मुंबई की शान शिवाजी स्मारक न्यूयॉर्क हार्बर को कड़ी टक्कर देने जा रहा है। कल भूमि पूजन होना है और उसके बाद स्मारक बनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। ये स्मारक 2018 तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि मुंबई को पूरी दुनिया में नई पहचान देगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा लहराएगा दुनिया में परचम। मुंबई के समंदर में शिवाजी स्मारक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शिकस्त देने आ रहा है शिवाजी द बॉस। मुंबई के किनारे अरब सागर में बनने जा रहा है शिवाजी मेमोरियल, जहां 400 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें शिवाजी की मूर्ति 210 फीट ऊंची होगी, जबकि न्यूयॉर्क हार्बर में बना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ 151 फीट ऊंचा है। बेसमेंट मिलाकर इसकी ऊंचाई 305 फीट है। 24 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी शिवाजी मेमोरियल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये स्मारक अरब सागर में 16 हेक्टेयर एरिया में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 3600 करोड़ रुपए आएगी। महाराज का इस बहुत ही बड़े पैमाने पे ये स्मारक बनने जा रहा है। उस स्मारक के अंदर सिर्फ पुतला या स्टैचू आपको नहीं मिलेगा। इस स्टैचू के अलावा वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के काल में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, उसका सब का हम वहाँ जिक्र करने वाले, वहाँ तैयार करने वाले हैं और एक अच्छा शिवकालीन माहौल वहाँ बनाने का काम हम करने वाले हैं। मशहूर शिल्पकार राम सुतार शिवाजी का ये स्टैचू बनाने जा रहे हैं। इस मूर्ति में छत्रपति शिवाजी घोड़े पर सवार हैं, उनके हाथ में तलवार है और उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया गया है। यह स्टैचू आमटी मुंबई की शान बनेगा। स्मारक के बेसमेंट में अनूठी रचना बनाई जा रही है, जहां से लिफ्ट से हम स्टैचू के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकते हैं, जहां से आप मुंबई के मरीन ड्राइव का शानदार नजारा देख सकेंगे। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले नेवी की अहमियत समझी थी। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। शिवाजी महाराज की यही पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए समंदर में यह स्मारक बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आयोग ने देश भर के 255 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। फर्जी दलों में सबसे ज्यादा 52 पार्टियां दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं। खास बात यह है कि इनमें एक फर्जी राजनीतिक दल का पता तो राजनाथ सिंह के घर का है। इन 255 फर्जी दलों ने 2005 से 2015 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। फर्जी दलों में सबसे ज्यादा 52 पार्टियां दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल नाम की फर्जी पार्टी का पता 17 अकबर रोड, नई दिल्ली दिया गया है, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी घर है। हम आपको ऐसे ही एक पते पर ले आए हैं, 17 अकबर रोड, जहां पर हम खड़े हैं। ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है, जहां पर वो रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस पते पर 17 अकबर रोड पर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल। दिल्ली में 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के पते पर भारतीय नवशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रहलाद जोशी का घर है। 252 पार्टीज को डी रजिस्टर किया है और उनके नाम सीबीडीटी को जांच के लिए भेजे हैं। उनमें से एक पार्टी है भारतीय नवशक्ति पार्टी, जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस है 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। ये प्रहलाद जोशी धारवाड़ से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, उनका एड्रेस है। इससे पहले जो सांसद यहाँ रहते थे, उन्होंने इस एड्रेस पर इस पार्टी को रजिस्टर करवाया था, जो कि दादरा नगर हवेली से सांसद रहे हैं। इसी तरह एक फर्जी दल का पता दिल्ली में जम्मू कश्मीर सीआईडी के ऑफिस के पते पर है। यूपी से 41, तमिलनाडु से 30 और महाराष्ट्र से 24 फर्जी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और फर्जी पार्टियां बनाकर किस तरह इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये साफ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को इन खातों की जांच करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29B और 29C के प्रावधान के तहत कार्रवाई हो।
मच अवेटेड फिल्म दंगल रिलीज हो चुकी है। वैसे नोटबंदी के बावजूद आमिर खान की इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली है। दर्शकों को दंगल खूब पसंद भी आ रही है। वैसे वीकेंड पर फिल्म के शो जो सभी शो है उसके टिकट पहले से ही बुक हो गए हैं। फिल्म को देश भर में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। टिकट खिड़की के दंगल में एक और हिट और सुपरहिट फिल्में होती हैं, तो दूसरी ओर होती है आमिर की ऐसी धाकड़ फिल्म जो बाकी फिल्मों को कर देती है चारों खाने। जो पिक्चर में है स्टोरी है वो सच्ची कहानी है और बड़ी मेहनत की भाई साहब ने, और दाव भी बहुत बढ़िया, वजन भी ठीक बढ़ाया था, सही पहलवान कैसी बॉडी बनाई है। आमिर खान जी से मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पिता का रोल बखूबी निभाया है। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। डीमोनेटाइजेशन के जिस दौर में सिनेमा हॉल सूने थे, तो 100% ये लगता है कि ये फिल्म झंडे गाड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर और वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ इंडियन सिनेमा होने की तैयारी है। मैं अवार्ड्स का नहीं सोचता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। मुझे हमेशा ये दिल में बात रहती है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, हमारी ऑडियंस जो है उनको फिल्म कैसी लगती है। वैसे इस फिल्म ने सिर्फ सलमान को ही नहीं डरा दिया, बल्कि जिसने भी ये फिल्म देखी है तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया। आपको बताएं कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान भी एक रेसलर की ही कहानी है, एक कुश्ती पहलवान की कहानी है। अब उसके बाद लोगों की क्या राय है, ये सुनिए। लेकिन रिलीज से पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट की हालत वैसी ही थी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहले कदम रख रहे एक न्यूकमर की होती है। सेलिब्रिटीज के लिए रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान आमिर का किस्सा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं मुंबई छोड़ के भागने वाला था कल। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, टेंशन बहुत होती है। मैंने फोन ऑफ कर दिया। मैंने किरण को फोन किया, मैं यशराज में था और स्क्रीनिंग चल रही थी, और यशराज के पीछे एक कमरा है जिसमें डब्बे हुए पड़े हैं, स्टोर रूम है नीचे। मैं वहाँ छुप गया, मैं किसी को मिला ही नहीं स्क्रीनिंग में। आमिर भले ही दर्शकों के फीडबैक को लेकर नर्वस हो, लेकिन बॉलीवुड ने पहले ही इस फिल्म को 5 स्टार्स दे दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत, आज मैं फिर से देखने बहुत ही खूबसूरत लगी आज, इसलिए मैं फिर देखने आया हूँ। आमिर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड फिल्म मेकर। The response has been tremendous. We've released in the USA, we've released in the Gulf. The audience response there has been fabulous. And दंगल की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की तीसरी स्क्रीनिंग में तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे और हर किसी ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के काम की तारीफ की। और इस फिल्म को देखने के बाद ये तमाम सेलिब्रिटीज मिस्टर परफेक्शनिस्ट के फैन क्लब में भी शामिल हो गए। आमिर इस फिल्म को 12 स्टेट्स में टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं, जिससे ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दंगल को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा।